नमस्कार, मेरा नाम रुंजय कुमार है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। साथियों, आप सब भारतीय जनसंचार संस्थान में आना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही आपको तैयारियों के बारे में कुछ जानकारी भी देना चाहता हूँ कि किस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। देखिए, इसके लिए अलग अलग तरीके से आपको तैयारियां करनी होगी। अलग अलग जो पोर्शंस हैं उस पर ध्यान देना होगा। खबरों के जो अलग अलग विधाएं होती है, व्यापार होता है या फिर राजनीति होती है, ग्लैमर होता है, फैशन होता है या और भी जो है उस सब पे आपको ध्यान देना होता है। उसी में से एक विधा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और स्पेशली जिसके लिए मैं आया हूं आपके सामने, वो है फॉरेन अफेयर्स। हर साल आईएमसी में, भारतीय जनसंचार संस्थान में किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता का एग्जाम हो या फिर अंग्रेजी पत्रकारिता हो या रेडियो हो, सब में लगभग फॉरेन अफेयर्स के 4-5-6 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। मैंने जब दिया था तब मेरे एक बार में 5 से 6 क्वेश्चंस थे। मुझे जहां तक याद है उसमें से एक क्वेश्चन आपको सी जिनपिंग के बारे में पूछा गया, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पूछा गया था, कुछ बर्नी सैंडर्स के बारे में पूछा गया था, फ्रांस में येलो वेस्ट का आंदोलन जो था उस पर पूछा गया था, जलवायु आपातकाल के बारे में पूछा गया था। तो ये सब जो विदेश की घटनाएं हैं या विदेशी घटनाक्रम है या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ज्यादा कहना अच्छा होगा, इन सब पे नजर अगर आपकी रहेगी तभी आप इस तरह के सवाल बना पाएंगे। इसके अलावा पिछले साल जब मैं तैयारी कर रहा था, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। चाहे वो सी जिनपिंग की भारत यात्रा, सी जिनपिंग के बारे में सवाल पूछा गया था। उसके अलावा जो अमेरिका ने उस समय इजरायल में की जो राजधानी है जेरूशलम, उसमें अपने दूतावास बनाए थे, तो उससे संबंधित कुछ कुछ सवाल किए गए थे। इस बार भी मुझे विश्वास है कि ये विश्वास भी है और ये ऐसा होता ही रहता है कि इस बार भी 4-5-6 क्वेश्चन कम से कम विदेश के मामलों से विदेश से जुड़े मामलों से रहेंगे। इसके लिए आपको विदेश के घटनाक्रम पर एक अच्छी नजर बनाई रखनी होगी। जब तक आप ठीक नजर नहीं बनाए रखेंगे, आप उसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उन सवालों का हल नहीं कर सकते। अगर आप उन सवालों को हल नहीं करेंगे तो जो है आपके सिलेक्शंस में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि विदेश बहुत बड़ा पोर्शन होता है, उसको आप करना ही करना होता है। इसलिए पिछले जो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जुलाई 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक जो जो घटनाक्रम विदेश से जुड़े हैं उन सब का आपको ध्यान रखना होगा। चाहे वो अमेजन के जंगलों में लगी आग हो या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग हो या फिर जैर बोल्सोनारो की भारत यात्रा हो या ट्रंप की भारत यात्रा हो या मोदी की अमेरिका यात्रा हो, हाउडी मोदी कार्यक्रम हो, या फिर आपको अब ये जैसा कि ईरान के जो एक मंत्री हैं उनको मार दिया गया कासिम सुलेमानी, उसका हो, ईरान और अमेरिका के बीच बिगड़ते तनाव हो। इसके अलावा बहुत सारे घटनाक्रम, और सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम तो बीते 2-3 महीने से आ रहा है कि जो चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से जो कोरोना वायरस निकला है वो पूरी दुनिया में फैला है। तो इससे क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में एक समय एक समान स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर। पूरी दुनिया लॉकडाउन है, तो कई तरह के इमर्जिंग ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं यहाँ पे। जैसे कई तरह के ट्रेंड डेवलप हुए हैं, कई तरह के ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं, तो उन सब की आपको जानकारी रखनी होगी। जैसे आपको पता होगा कि WHO का एक बहुत बड़ा रोल इन दिनों है, जिसमें WHO के जो मुखिया हैं डॉक्टर टेड्रोस, उनके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनसे जुड़े सवाल आए। क्योंकि इन दिनों डॉक्टर टेड्रोस को हर कोई जान रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कोविड-19 से जुड़े अच्छे आंकड़े उनके पास हैं, उनके पास एक स्टैटिक्स है, डेटा है, तो इन सब के बारे में भी आप जानकारी रख लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं अगर आपको गिनाते चलो तो कई सारी ऐसी घटनाएं जिसमें ब्रिटेन का आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई ब्रिटेन चुनाव में, जो ब्रिटेन में 5 सालों में तीसरा चुनाव था ये। उसके अलावा ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया, यानी यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया 31 जनवरी 2019 को। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अब ये आपने घटनाक्रम पे अगर ध्यान देना चाहते हैं या आप दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कुछ अंग्रेजी अखबार, क्योंकि हिंदी में
आमतौर पे जो हिंदी के अखबार हैं उसमें इतने अच्छे तरीके से जो है नहीं बताया जाता है। भारतीय अखबार जो अंग्रेजी अखबार है उसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अच्छे तरीके से बतलाता है, उसके एक्सप्लेनर अच्छे आते हैं। द हिंदू में भी बहुत अच्छा कॉलम्स और उनकी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां रहती है, उन सबको पढ़िए। उसके अलावा यूट्यूब चैनल की हेल्प लीजिए, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल डेवलप हुए हैं, उन सब की सहायता लीजिए। उन सब की मदद से जो विदेश से जुड़े मामले हैं उसको देखिए, उन पे नजर बनाए रखिए, उनका एक अच्छा विश्लेषण करिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, नॉर्मली हम सब जानते हैं कि अगर हमें 5 पॉइंट याद रहते हैं तो हम 3 ही पॉइंट लिख पाते हैं एग्जाम में जाके, इसलिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए आपको इन सब का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप अंग्रेजी अखबार जो विदेश के हैं उसको जरूर पढ़िए, जिसमें मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो वॉशिंगटन पोस्ट करूंगा, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स करूंगा, या फिर गार्डियन एक बहुत अच्छा अखबार है। अगर आपका नहीं है तो इसका आप ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे खबरें पढ़िए, रॉयटर्स की खबरें पढ़िए। तो आपको विदेश से जुड़े जो मामले हैं उसका क्रंच नहीं होगा, कि आपको विदेश से जुड़ी खबरों का क्रंच आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके पास बहुत सारी जानकारियां रहेगी अगर आप इन सबको पढ़ेंगे, रॉयटर्स को, एसोसिएटेड प्रेस जो एजेंसी है एपी या एएफपी, इन सबको। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट है, खलीज टाइम्स है, गार्डियंस है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, सन है, बहुत सारे हैं, खलीज टाइम्स, कई तरह के अखबार हैं जिसपे विदेश से जुड़े मामले आते हैं। इसके अलावा एक मैगजीन आती है फॉरेन अफेयर्स की, उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उसके अलावा ईपीडब्ल्यू अगर आप देखना चाहते हैं, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली, वो भी देखिए, उसपे बहुत अच्छे आते हैं। उसके अलावा द डिप्लोमैट मैगजीन है, इन सबको भी जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपको विदेश से जुड़े जो भी जानकारियां हैं वो आपको बहुत पढ़ने को मिलेगी। और आप लोगों के लिए मैं इन बहुत जो 25-30 घटनाक्रम जो पिछले साल हुए हैं जिससे जुड़े सवाल आ सकते हैं, उसके मैं आपको लिस्ट बनाकर आपके साथ साझा भी कर दूंगा थोड़े दिनों में। उसके अलावा आपके लिए मैं जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, अच्छे अच्छे नोट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो आप लोगों को रोज दिन अखबार पढ़ने की आदत डालनी होगी, और विदेश का जो है कम से कम एक दो खबर उसकी आप लोग रोज पढ़ा करिए, ताकि आपके पास विदेश से जुड़े मामलों की जानकारी हो। अगर आपके पास जानकारी होगी तभी आप उनके सवाल हल कर पाएंगे। और उसके अलावा जैसे कोई देश, भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं गए हैं पिछले दिनों, तो आप उनकी यात्राओं का विवरण भी खोज के निकाल लीजिए कि क्या क्या हुआ, किस किस तरह से बातें हुई। तो कुल मिला के आपको विदेश का अगर ध्यान देना है तो इन सबको ध्यान देना होगा। जो मैंने अखबार बताया उनका ध्यान रखना होगा, जो मैगजीन बताई है मैंने उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो 25-30 घटनाक्रम की जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं वो पढ़ लीजिएगा। तो आप विदेश से जुड़े जितने सवाल हैं, अगर वो आएंगे एग्जाम में तो आप उसको आराम से कर लेंगे, फिर आपको उससे बहुत मदद मिलेगी आपके सिलेक्शंस में। तो इन सब का ध्यान। और कोरोना वायरस की वजह से जितने अभी 2-3 महीने के जो आंकड़े हैं उसको एकदम मिस मत करिए, क्योंकि वो बहुत देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि एक पत्रकार अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको खबर पता होनी चाहिए। तो वर्तमान में हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा, उससे जुड़ी खबरें हम सबके सामने बहुत आ रही है। तो ये कोशिश करिएगा कि कोरोना वायरस से जुड़े जो विश्व के मामले हैं उसमें से वो आपसे ज्यादा छूटे नहीं। हाँ, थोड़ा छूट जाए चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं छूटे, वरना दिक्कत हो सकती है। तो आप कोरोना वायरस से जुड़े मामले और भी 2-3, कम से कम जुलाई 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक के मामले जरूर एक बार देख लीजिएगा, वही आपसे पूछे भी जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी भी तरह की समस्या हो तो आप आराम से ग्रुप में लिखिए, वहां पे लोग आपको बहुत मदद करने के लिए आपके तैयार है। और आप लोग इसी तरह से आप पढ़ते जाइए और उसको थोड़ा अच्छा से पढ़िए, अच्छा लिखना सीखिए। पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी सीखिए कि कैसे विदेश की खबरें लिखी जाती है, विदेश के लिए अलग अलग पैटर्न यूज किया जाता है। तो वो जब आप अखबार पढ़ेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। ठीक, और इसके अलावा यही सब आप ध्यान रखिए। बाकी आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा के लिए। जब भी ये परीक्षा होगी, खैर अभी तो बहुत समय है, एक महीने का समय है, जब भी है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।